हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद पीके पे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने परसेंटेज स्टार्ट किया था बताना आप सभी को। तो प्रतिशत में कल मैंने जो कुछ पढ़ाया था और आपने जो कुछ पढ़ा था उसको चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो कल मैंने जो बताया था वो बताया था कि प्रतिशत का क्या मतलब होता है। तो प्रतिशत का मतलब होता है कोई भी चीज़ का 100वां भाग। जैसे कि यदि मैं 10% बोलूँ तो 10/100, यह हो गया आपका प्रतिशत का मतलब कि कोई भी चीज़ का 1/100 ही होता है प्रतिशत। जैसे कि यहाँ पे एक सवाल था, 10 का 10% आपको बताने के लिए बोला गया था। तो 10 का 10% था तो 10 था तो 10 दे दिए थे, का था तो गुना, और 10% की जगह पे 10/100। तो इस तरह से ये हो गए थे आपके 1। तो मैंने इतना चीज़ यहाँ पे बता दिया था। उसके बाद आपको एक और चीज़ एक्स्ट्रा में बताया था, वो यह था कि यदि बराबर के एक और भाग रहता है तो दूसरे ओर वह जाके किस में बदल जाता है, तो गुने में। यदि बराबर के इस ओर गुने होते हैं तो उस ओर या जाके बदल जाते हैं आपके भाग में। तो यहाँ तक मैंने बताया था। उसके बाद आपको कुछ नए चीज़ बताए थे जो किस तरह थे कि हम प्रतिशत को इंटरचेंज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं यदि यह गुना या फिर का के द्वारा जुड़े हों। जैसे कि यहाँ पे था 20%, प्रतिशत यहाँ पे था तो मैं उससे 10 के पास ले आया था। इस तरह के आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे, जैसे कि 10 का 15%, 15 का 10%, दोनों बराबर होंगे। 250 का 7% और 7 का 250%, ये भी आपके बराबर होंगे। तो यहाँ तक था पिछले वीडियो का जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं कुछ सवालों के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम जो सवाल देखेंगे वह भी आपके थोड़े आसान स्तर के ही रहेंगे, थोड़े निम्न स्तर के सवाल रहेंगे। तो चलिए आज हम प्रतिशत के आपके जो देखेंगे वो आज हम सबसे पहले चलिए प्रतिशत का गुना देखते हैं। प्रतिशत का गुना, जोड़, भाग और घटाव इसमें यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे और इसे समझेंगे कि प्रतिशत के गुना, जोड़, घटाव और भाग से संबंधित सवाल को किस प्रकार से हल किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो चलिए वीडियो में सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिशत का गुना। जैसे कि सवाल आपको दे 10% का 20% क्या होगा। तो यह आपका सवाल है कि 10% का 20% क्या होगा। तो कल मैंने बताया था प्रतिशत का मान होता है बटा 100। तो 10/100 का मतलब गुना 20% का मतलब है 20/100। एक जीरो से एक जीरो कट गए, एक जीरो से एक जीरो कट गए। 2 से जब 10 को काटिएगा तो 5 बार में कटेंगे। तो यह हो गए ऊपर में आपके ये, एक नीचे में आपके 50। तो ये आ गए आपके 1/50। 10 का 20% यानी कि 1/50 यहाँ पे होगा इसका आंसर। चलिए दूसरा देखते हैं। 500 का 10% का 20% क्या होगा। कि 500 का 10% का 20% क्या होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 500 है तो हम 500 लिख देंगे, का है तो गुना, 10% है तो 10/100, फिर से का है तो फिर से गुना, 20% है तो 20/100 हो जाएंगे। तो इस तरह से एक जीरो से एक जीरो, फिर एक जीरो से एक जीरो कट गए, एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट गए। तो कितने हो गए। तो यहाँ पे आपके 5 हैं, एक हैं, 5 एकम 5 दूनी 10। तो इसका आपका आंसर आ गया 10। तो यह हुए प्रतिशत के कुछ सवाल जो कि गुना पे आधारित थे। चलिए अब मैं बताता हूँ कि इसको किस तरह से हम शॉर्ट में बना सकते हैं। इतना काटने कुटने का डाइट आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए दिखाता हूँ इसे किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे 10 का 20% था, तो अब सिंपली इसे 10 को 20 से गुना कर दीजिए। 10 को आपको 20 से गुना कर देना है तो कितने हो गए, 200 हो गए। 10 को 20 से गुना कर दिया तो आपके हो गए 200। और देखिए 2% है तो आपको
को 1 पर डबल जीरो 2 बार लगाने हैं, मतलब कि 1 पे 4 जीरो हो जाएंगे। और आप इसको इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा तो आपके आंसर 1/50 आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, तो क्या किया, तो जितना मुझे दिया था काम में उन दोनों को मैंने गुना कर दिया और देखा कि कितने जगह पे प्रतिशत हैं। जितने जगह पे प्रतिशत हैं उतने 100 से गुना करने हैं, यानी उतने 2 जीरो से गुना करने हैं। तो देखिए 2 जगह प्रतिशत थे तो मैंने 2 जीरो से गुना किया, तो 2 जीरो कितने जीरो, 4 जीरो, और फिर ने कट कर दिया तो 1/50 आ गए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 500 है तो 500 लिखेंगे, फिर ऊपर में आपके 10 हैं, 500 थे 500 लिख दिए, ऊपर में 10 थे 10 लिख दिए, ऊपर में 20 हैं तो यहाँ पे मैं 20 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गए। उसके बाद नीचे में देखिए कितने प्रतिशत हैं, तो 2% हैं, मतलब कि 2 डबल जीरो, मतलब कि 1 पे 4 जीरो। आप इन्हें कट कर दीजिए, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो और 1 जीरो कट गए, कितने बच गए, तो आप 5 दूनी 10 बच गए। तो आप इस तरह से आसानी से सवाल को बना सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो यह थे आपके प्रतिशत के गुना पर आधारित पहले प्रकार के प्रश्न। तो मुझे लगता है कि आप इस प्रकार के प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए एक और प्रश्न करते हैं इसी पर आधारित। प्रश्न नंबर 3, सवाल आपका है कि 50 का 20% का 10% क्या होगा। 50 का 20% का 10% क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो 50 है ऊपर में, 20 है ऊपर में तो 20 लिखेंगे, और 10 है ऊपर में तो 10 लिखेंगे। उसके बाद ये कितने जगह प्रतिशत हैं, तो 2 जगह प्रतिशत हैं, मतलब कि नीचे पे 1 पे डबल डबल जीरो, मतलब कि 1 पे 4 जीरो। 1 जीरो से 1 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गए। 50 से 100 को काटिएगा तो 2 बार में, और 2 से 2 कट गए। ऊपर में कितना बचे, कुछ नहीं, तो ऊपर में 1 बच गए। इस तरह से इसका आंसर आ गया आपका 1। तो मुझे लगता है कि आप इस टाइप्स के प्रश्न को समझ चुके होंगे। तो चलिए अब देखते हैं अपने अगले प्रकार के प्रश्न को। तो अगले प्रकार के प्रश्न हम इस पेज पे देखेंगे। ठीक है, चलिए तो इस पेज पे हम अपने अगले प्रकार के प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न आपका इस प्रकार है। प्रश्न है x का 10% बराबर है 20 का 40%। प्रश्न है कि x का 10% जो है वह 20 के 40% के बराबर हैं। तो आपको बताने हैं कि यहाँ पे x का मान क्या होगा। तो देखिए इस तरह के सवाल को मैं 2 टाइप से बताता हूँ, एक तो लॉन्ग टाइप से बताता हूँ और एक से शॉर्ट टाइप से बताता हूँ। चलिए पहले लॉन्ग टाइप से देखते हैं। तो x है तो x का है तो गुने 10% का मतलब में होता है बटा 100। 20 है तो 20 दे दिए, का है तो गुने दे देंगे। 40% का मतलब होता है 40/100। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो आपके कट गए। 10 इधर भाग में है, उधर जाएंगे तो हो जाएंगे आपके गुने में, ये मैं कल बता चुका हूँ। तो इधर आपके ऊपर में है 20 गुने 4, और ये 10 भी चले गए आपके गुने में। इधर 10 पहले से हैं आपके भाग में, तो 10 से 10 कट गए, कितने आ गए 20 गुने 4 यानी कि 80 यहाँ पे आ गए आपके, इसके आंसर 80 आ गए। ठीक है, तो ये हुआ थोड़ा सा लॉन्ग मेथड। क्योंकि ये प्रश्न बहुत छोटा था इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये भी शॉर्ट मेथड है। तो चलिए मैं शॉर्ट मेथड को एक बार बता देता हूँ, क्यों कई प्रश्नों में यह मेथड थोड़े लंबे हो जाते हैं और थोड़ा अधिक ये टाइम कंज्यूम कर लेते हैं। तो चलिए शॉर्ट मेथड में आपको क्या करना है, एक्स निकालना है तो एक्स लिख दीजिए, बराबर के इधर जितने भी चीज़ हैं सबको आप गुना कर दीजिए। कितने हैं, तो 20 हैं 40 हैं, दोनों को गुना कर दीजिए। अब ये देखिए कि इधर कितने प्रतिशत है, 1%, इधर कितने प्रतिशत हैं 1%। तो अगर दोनों तरफ प्रतिशत बराबर हैं, यदि इधर आपके 2% रहे, इधर भी आपके 2% रहे, इधर आपके 3% रहे, इधर भी आपके 3% रहे, तो क्या करेंगे, तो दोनों तरफ प्रतिशत आपके यहाँ पे बराबर हैं। तो x का मान में क्या करना है, इधर के दोनों का गुना कर दीजिए और इधर जो आपको दिए गए हैं अंक में अब उससे भाग कर दीजिए। ठीक है, अब उसे काट दीजिए, 10 दूने 20 होता है, तो 20 तो 40 गुने 2 80। देखिए कितनी आसानी से एक ही लाइन में आंसर आ गए। आप इस आंसर को डायरेक्ट बिना कॉपी पेन का यूज किए बता सकते हैं कि नहीं।
तो बता सकते हैं तो कमेंट में एक्स करें। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आप इसी तरह से बना सकते हैं। चलिए इसके एक और दो सवाल और देखते हैं। तो सवाल नंबर 2, y का 50% बराबर 10 का 20%। क्या है? y का 50% बराबर 10 का 20%। चलिए इसे भी दोनों मेथड से बनाते हैं। तो पहले से हम बनाएंगे लॉन्ग मेथड से। तो क्या करना है, y है तो y दे दीजिए, का है तो गुने, 50 है तो 50/100, ठीक है, बराबर 10 है तो 10 दे दीजिए, का है तो गुना, 20 है तो प्रतिशत है तो 20/100। एक जीरो से एक जीरो कट गए, एक जीरो से एक जीरो कट गए। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो आ जाएंगे आपके 5। ठीक है, तो y के मान आपके कितने आ गए? तो y के मान में देखिए इधर ये भाग में है, उधर चले जाएंगे आपके गुने में। तो इससे पहले आप यहाँ कर सकते हैं कि अब इसे भी काट सकते हैं। तो इधर ऊपर में क्या बच गए? 2 बच गए। इधर भी आपके गुने में चल गए तो 2 दूनी होता है आपका 4। तो इस तरह से 4 आ गया यहाँ पे आपका आंसर। क्या किया? तो y था, y लिखा, का था तो गुने दिए, 50 था तो 50% था तो बटा में 100, बराबर 10 था ऊपर में 10 लिख दिया, का था तो गुना, 20 था तो 20 और प्रतिशत था तो बटा में 100। अब इसको कैंसिल किए तो यहाँ पे नीचे में 2 बचा, यहाँ ऊपर में 2 बचा। तो y का मान चूँकि इधर 2 भाग में था, उधर जाएगा तो गुना में होगा, तो y का मान आ गया आपका 4। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं अपने शॉर्ट तरीके से y का मान कैसे निकालते हैं। तो y का मान निकालना है तो y मैंने लिख दिया। ठीक है, क्या बोला? इधर सबसे पहले प्रतिशत, इधर भी 1%, इधर भी 1%, मतलब प्रतिशत दोनों तरफ आपके बराबर हैं। तो इधर 10 है तो 10, 20 है तो 20, 10 और 20 को गुना कर दीजिए। इधर आपके क्या है? 50, तो 50 से आप इसे क्या कर देना है? भाग दे देना है। ठीक, तो देखिए एक जीरो से एक जीरो आपके कट गए, 5 से काटिएगा 2 बार में 10 कट जाएंगे, तो 2 दूनी हो गए आपके 4। तो देखिए कितनी आसानी से, सिर्फ आप इसे चंद सेकंड, बोले तो 5 से 10 सेकंड में आप इसके आंसर दे सकते हैं। और यदि आप इस मेथड से बनाते हैं तो इस मेथड से बनाने के लिए आपको कॉपी और पेन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आप इस मेथड से यदि बनाते हैं तो अपने सवालों के जवाब मात्र 5 से 10 सेकंड में बिना कॉपी पेन का यूज किए भी दे सकते हैं। लेकिन इस मेथड से आपको कॉपी पेन का यूज करना पड़ेगा, साथ में यह आपके ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएंगे। इसीलिए आप इस मेथड को चूज कीजिए और सवाल सुनते ही आप जवाब दीजिए। तो मैंने इस पे 2 सवाल कराए। चलिए एक सवाल मैं आप सभी को प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, जो कि होगा आपका सवाल नंबर 3। दिया है a का 40% बराबर 20 का 20%। a का 40% बराबर 20 का 20%। तो आपको इन्हें बनाने हैं चंद सेकेंड्स में कि यहाँ पे a का मान क्या होगा। तो आप इसे ट्राई कीजिएगा, मैं इसे कल के वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए इसके लिए मैं जगह छोड़ देता हूँ, इसके लिए इतने जगह काफ़ी होंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद से हम शुरू करते हैं आज के अपने आगे के प्रश्नों को सॉल्व करना। देखिए इसमें दोनों तरफ आपके 1% थे, और अब की बार जो हम प्रश्न सॉल्व करेंगे उनमें दोनों तरफ 2-2% होंगे। ये होंगे टाइप 2 के सवाल। देखिए सवाल इस प्रकार होंगे, x का 20% का 40%। देखिए 2% हैं, इधर दिया है 10 का 30% का 80%। ठीक है, तो दिया सवाल है कि x का 20% का 40% बराबर हैं आपके 10 के 30% का 80% के बराबर है। तो यहाँ पे आपको बताने हैं कि x का मान आखिर क्या होगा। तो देखिए इसमें आप ध्यान दीजिए, इधर आपके 2% हैं कि नहीं? बोलिएगा हाँ सर। बराबर के उधर भी आपके 2% हैं, बोलिएगा हाँ सर। दोनों तरफ बराबर प्रतिशत है। तो मैंने पिछले सवाल में आपको बताया कि यदि दोनों तरफ बराबर प्रतिशत रहते हैं तो क्या करते हैं? तो क्या करते हैं कि दोनों तरफ जो रहते हैं
तो इधर वाले को गुना करके इधर वाले से भाग दे देते हैं। तो गुना कीजिए, इधर क्या है 10, फिर 30 और 80। तो 10 गुने 30 गुने 80 हो गए। इधर आपके क्या हैं, तो 20 हैं और 40 हैं। तो 20 गुने 40 इधर ही आपके हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं हो रही होगी। तो अब इसे कैंसिल आउट कीजिए। एक जीरो से एक जीरो कट गए, एक जीरो से एक जीरो कट गए। 4 से काटिएगा 80 को तो 20 चौके 80 होता है, फिर 2 से काटिएगा तो 10 बार में कट जाएंगे। मतलब कि यहाँ जो x का मान है वो आ गया आपका 10। तो देखिए कितना आसान है। आप इसे डायरेक्ट मुंह से बना सकते हैं, आपको इसे बनाने के लिए कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप इस मेथड को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। चलिए एक और सवाल लेते हैं। सवाल है y का 40% का 5%, y का 40% का 5% बराबर 80 का 2% का 10%। तो यह आपका सवाल है कि y का 40% का 5% बराबर है 80 का 2% का 10% की। तो आपको बताने हैं कि बताओ यहाँ पे y का मान क्या होगा। ये सारे सवाल आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सवाल हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे सॉल्व करके आखिर किस प्रकार से सॉल्व होते हैं। तो y है, तो y मैंने लिख दिया। y का मान निकालना है। क्या बोला था, बराबर को काउंट कीजिए। इधर 2 बराबर, इधर भी आपके 2 बराबर, इधर भी आपके 2 बराबर, इधर भी आपके 2 बराबर हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो y का मान निकालना बोले थे, जिधर y नहीं हो उधर को सबको गुना कर दीजिए। तो क्या हो जाएंगे 80 गुने 2 गुने 10, ये आपके गुना हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर क्या बताया था, जिधर y है उधर से आप भाग दे दीजिए। तो y की तरफ 40 और 5 है, तो 40 और 5 से भाग दे दीजिए, मतलब कि 40 गुने 5 से भाग दे दीजिए। देखिए एक जीरो से एक जीरो तो आपका कट गए। 4 से 4 दूनी 8 आपके कट गए। 5 से काटिएगा तो 5 दूनी 10। कितने बचे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये आपके 8 आ गए, 8 आ गए आंसर। देखिए कितने आसान सवाल हैं। सवाल आपके इतने बड़े थे, इसे आप मात्र 5 से 10 सेकेंड में, मात्र 5 से 10 सेकेंड में आप इस प्रकार के सवाल को आसानी से बना सकते हैं इस मेथड को सीखने के बाद। और मुझे लगता है कि आप इस मेथड को सीख रहे होंगे। देखिए यदि आपको कोई भी चीज़ नया लगता हो जिसे आप नहीं जानते हैं, तो आप उसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट करें। और जो मैं बताते जा रहा हूँ उसे कॉपी में अवश्य नोट कर लें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, इसे और अधिक गति देने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब मैं तो एक सवाल लेता हूँ 3% का। जैसे कि मान लीजिए दिया है x का 10% का 20% का 30%। ये आपके सवाल हैं कि x का 10% का 20% का 30% बराबर 60 का 2% का 10% का 40%। देखिए सवाल इतने बड़े लग रहे हैं कि इसे आप पहली बार जब देखेंगे तो आपको थोड़ा सा भय लगेगा कि इतने बड़े सवाल को कैसे आखिर बनाएं। लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, आपको हम ऐसी मेथड सिखा चुके हैं जिससे कि आप इन सवालों को चुटकियों में बना सकते हैं, या आपके लिए एक फर्जी सवाल हो जाएंगे। क्या मैंने सिखाया है, थोड़ा याद कीजिए। क्या सिखाया कि सबसे पहले आपको इस तरह के सवाल में प्रतिशत को काउंट करना है। देखिए कितने प्रतिशत हैं, 1%, 2%, 3%। तो इधर आपके 3% हैं। इधर कितने प्रतिशत हैं, तो 1%, 2%, 3%। तो प्रतिशत तो आपके दोनों तरफ बराबर हो गए। फिर क्या बताया था कि आपको जो निकालना है आप उसे लिख लीजिए। फिर जिधर प्रतिशत नहीं है, देखिए जिधर आपका x y z कुछ नहीं है उधर को आप गुना कर दीजिए। देखिए इधर कुछ है क्या, नहीं है, इधर हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो गुना कीजिए 60 2 10 40। आप इसे गुना कर दीजिए और आप इधर से आप इसे भाग दे दीजिए। कितने हो गए, तो 10 से आपको भाग देने हैं। कितने हो गए, 20 से आपको भाग देने हैं। यहाँ पे आपको 30 से भाग देने हैं। ठीक है, तो उसे कैंसल आउट कीजिए, तो 10 से 10 आपके कट गए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो आपके कट गए।
2 से 2 कट गए, 3 से काटिएगा तो 3 दूनी 6 हो गए। तो ये कितने बचे, तो यहाँ पे 2 बचे, 4 बचे, 4 दूनी 8। देखिए कितनी आसानी से ये सवाल बन गए। अब चलिए इस सवाल को मैं थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से बताता हूँ, जिससे कि अधिकांश टीचर सब बताते हैं। देखते हैं उनसे सवाल कितने आसानी से, कितने कम समय में या कितने अधिक समय में बनते हैं। क्या करते हैं, x है तो x दे दिया, का है तो गुना, 10% है तो 10/100, 20% है तो 20% है तो बटा 100, 30% है तो 30% है तो बटा 100, बराबर हो गए। इधर 60 है तो 60 दे दिए, का है तो गुना, 2% है तो 2 है तो 2% है तो बटा 100, 10% है तो 10% है तो बटा 100, 40% है तो 40% है तो बटा 100। देखिए आपको इतने बड़े सवाल को सॉल्व करना है। आप बताइए इतने बड़े सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे? बोलेगा सर नहीं। और साथ में इतने बड़े सवाल को सॉल्व करने में जो मिस्टेक्स होने की, गलती होने की भी चांसेस होती हैं। तो ये बहुत अधिक लंबा लेंदी सवाल हो जाता है। चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ ये किस तरह से सॉल्व होते हैं। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गए, 2 से काटिएगा तो 5 दूनी हो गए आपके 10। यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गए, 2 से काटिएगा तो 5 दूनी 10 बचे, 1 0 से 1 0 हट गए, 1 0 से 1 0 ये भी आपके कैंसिल हो गए, 2 से काटिएगा तो 2, यहाँ पे काटिएगा तो आपके हो जाएंगे 5। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो x ऊपर वाले को गुना करना है, तो ऊपर वाले कितने हुए, 3 हुए। फिर नीचे वाले को गुना कर दिया तो 10 गुने 10 100 गुने 5 कितने हो गए, 500 हो गए। इधर आपके क्या बचे, तो इधर ऊपर वाले को गुना कीजिए, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, 6 दूनी हो गए आपके 12। नीचे में कितने बचे, तो नीचे में यहाँ पे आपके 5 बचे, 5 बचे, बचे हैं 25, और 10 से गुना कीजिएगा तो हो गए आपके 250। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, तो इधर जो भाग में रहता है उधर गुना में ले जाते हैं, तो कितने हो गए, 12 गुने 500 भागा 250 हो गए। और इधर जो थे गुना में उधर भाग में ले आते हैं तो भागा 3 हो गए। अब इसे काटिए, तो 1 0 से 1 0 काटेंगे, 3 से काटिएगा तो 4 तिया 12, 25 से काटिएगा तो 25 दूनी होते हैं 50, तो 4 दूनी 8। तो इस तरह से यहाँ पे आपके आंसर आए 8। अब बताइए कि एग्ज़ाम में यदि आप इस मेथड से कोई सवाल को बनाते हैं तो आपको कितने समय लगेंगे। कम से कम आपको 1 से 2 मिनट टाइम तो ज़रूर लगेंगे, और साथ में इसमें आपके गलती होने के चांस बहुत अधिक होते हैं। लेकिन इस मेथड से, तो इस मेथड से बोलिएगा सर इस मेथड से क्या आप बात करते हैं, इससे तो सवाल हम 10 सेकेंड में बना देंगे, और साथ में इसमें गलती होने की, मिस्टेक होने की कोई भी चांस भी नहीं है। तो बताइए यह मेथड आपको अच्छा लगा? यदि आप इसी तरह के और सभी मेथड को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पढ़ाई विद पीके को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों को शेयर भी करें, वीडियो को लाइक करें। जो भी दोस्त आपकी जनरल कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हो, या फिर जो क्लास 6 7 8 9 या 10 में हो, तो उनके लिए भी यह हेल्पफुल ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि 7 में परसेंटेज आपके हैं, और आपके जो टीचर्स या फिर आपके विद्यालय में जो पढ़ाए जाते हैं वो ये सब आपका कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। वहाँ पे सिर्फ आपको रटा दिया जाता है, और आपको ऐसे मेथड बताए दिए जाते हैं जिनसे कि आप सीख नहीं सकते। तो आप उन्हें भी आप प्रीफर करें, उन्हें भी इनके बारे में बताएं, और आप सब्सक्राइब करते रहें, और पूरे वीडियो को इसी तरह से लगातार देखें। मैंने बोला है कि यहाँ पे आपको पूरे मैथ, चाहे वो अर्थमेटिक हो या एडवांस हो, तो अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों कंप्लीट मैथ की आपको यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, इसी तरह के मेथड सीखते रहिए, और यहाँ पे जो मैंने आपको सवाल दिए हैं इसे सॉल्व करने के लिए, इसे सवाल को आप सॉल्व जरूर कीजिए। कल इसके आगे मैं बढ़ूँगा, क्योंकि आज मैंने बोला था कि मैं आपको अनुपात का मेथड बताऊँगा, लेकिन मुझे लगा कि उससे पहले आपको जोड़, गुना, भाग और घटाव के सवाल कर लेने चाहिए। तो आज मैंने गुना के सवाल कराए, जिनमें कि दोनों ओर आपके प्रतिशत क्या थे, समान थे। अगले वीडियो में हम इस तरह के सवाल करेंगे जिनमें दोनों ओर प्रतिशत जो है वो आपके समान नहीं रहे। हो सकता है एक और आपके 2% रहे, एक और आपके 3% रहे, या फिर एक और आपके 3% रहे और दूसरे ओर 2% रहे।
तो उस प्रकार के सवाल को कैसे करेंगे तो वह हम आपको अगले वीडियो में, यानी कि जो वीडियो मैं कल अपलोड करूँगा उसमें बताऊँगा। तो ठीक है, आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहें, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए।